अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तलहा अशर है और आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वेनेयर प्रिपरेशन पे। हमारी पिछली जो वीडियोस थी उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि वेनेयर प्रिपरेशन पे कोई ना कोई वीडियो होनी चाहिए या उसकी डेमोन्स्ट्रेशन हो, उसके बारे में कोई हम बात करें। तो आज हमने ये मॉडल एक लिया है जिस पर हमारे पास एक ये डिस्कलर टूथ है और इसके लिए हम वेनेयर की प्रेप करेंगे। आपको आई थिंक आइडिया होगा कि वेनेयर प्रिपरेशन या वेनेयर्स हम लगाते हैं मोस्टली जहाँ पर प्रॉब्लम आता है टूथ के साइज़ का, उसकी शेप का, उसकी अलाइनमेंट का या एस्थेटिकल कोई इशू है। मोस्टली हम उस केस के अंदर वेनेयर्स की तरफ जाते हैं जहाँ पेशेंट क्राउन्स के लिए नहीं जाना चाह रहा होता। और एक कंजर्वेटिव प्रिपरेशन है जिसमें दांत का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, स्पेशली जो आपका पैलेटल स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी सेव हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने बर्स कौन से यूज़ करनी होती हैं। बेसिकली वेनेयर प्रिपरेशन के लिए डेप्थ कट बर्स या डेप्थ बर्स भी यूज़ की जाती हैं जिसमें डिफरेंट डेप्थ्स के ऊपर जो कोर्स डायमंड ग्रेन्यूल्स हैं वो उस पर प्लेस होते हैं। वो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम फ़ौरन जो यूज़ करेंगे बेसिकली वो हमारे पास ये जो टेपरिंग फिशर बर्स हैं डिफरेंट विड्थ के अंदर और डिफरेंट हमारे पास थिकनेस के अंदर अवेलेबल है, वो हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो हम प्रिपरेशन करेंगे इसके इंसाइजर, उसके लिए हमारे पास सिलेंड्रिकल फीचर बर्स भी अवेलेबल हैं और तमाम प्रिपरेशन को फाइन करने के लिए, उसको स्मूथ आउट करने के लिए हमारे पास ये स्टोन बर्स भी अवेलेबल हैं। तो अब हम जाते हैं प्रिपरेशन की तरफ, थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताते हैं। इससे पहले कि हम क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ जाएं अपने वेनेयर प्रेप की, हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी को भी देख लेते हैं पहले कि थ्योरेटिकल क्या स्टेप्स हैं, फिर उनको फॉलो करते हुए हम अपना क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। जैसे कि आपसे बात पहले हो चुकी है कि हम अपने टूथ की साइज़, शेप, अलाइनमेंट या उसके डिस्कलरेशन या एस्थेटिक्स को बेहतर करने के लिए वेनेयर्स को लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये टूथ है, इसमें हमने एक डिस्कलरेशन को शो किया है, जैसे नॉर्मली टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग में हो सकता है या फ्लोरोसिस में हो सकता है। तो अब जो आपकी डिस्कलरेशन है वो लेबियल सरफेस पे नज़र आ रही है। तो जो फर्स्ट आपकी स्टेप होगा वो लेबियल प्रिपरेशन करनी होगी वेनेयर के केस में। और करनी किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू द एनाटमी ऑफ द टूथ। जैसे कि आपको पता है लेबियल जो सरफेस है वो दो प्लेन्स में है, तो हमारे जो डेप्थ कट हम लगाएंगे फॉर द लेबियल प्रिपरेशन या फेशियल प्रिपरेशन, तो उनको भी दो प्लेन्स में लगाया जाएगा, ठीक है। सर्वाइकल से हम जब इंसाइजर की तरफ आते हैं तो दो प्लेन्स में डेप्थ कट लगाए जाएंगे। उसके बाद ये सरफेस हम रिड्यूस करेंगे और इसकी आइडियल रिडक्शन 0.5 मिलीमीटर टू 0.7 मिलीमीटर होनी चाहिए। और ये अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल असेसमेंट जो हम क्लिनिकली करेंगे एट द मोमेंट, जिसमें हम स्माइल लाइन को पहले देखेंगे, फिर हम देखेंगे कितना डिस्प्ले है, क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट है स्टेन की, कितनी डेप्थ है, उसके मुताबिक हम 0.5 टू 0.7 mm से इंक्रीज भी इसको कर सकते हैं। और जब मार्जिन की बात आती है तो वो असेसमेंट होती है स्माइल लाइन की कि अगर गमी स्माइल है या कैसी स्माइल है, उसके मुताबिक क्या डिस्प्ले है। हम अपने मार्जिन्स को स्लाइटली सब जिंजिवल भी रख सकते हैं, कम्प्लीटली सब जिंजिवल भी रख सकते हैं, या एट द लेवल ऑफ द जिंजिवा या इक्वी जिंजिवल भी रख सकते हैं। तो हम देखते हैं लेबल प्रिपरेशन में जब हमने डेप्थ कट्स लगा लिए और हमने इसको रिड्यूस करना है तो ये हमारी हो जाएगी लेबल प्रिपरेशन 0.5 टू 0.7 mm आइडियली। नेक्स्ट कम्स द इंसाइजल प्रिपरेशन। लेबियल में साथ ही मीजियल प्रेप भी हो जाती है, ठीक है। आप मीजियली आपने कॉन्टैक्ट एरिया को ब्रेक नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि कॉन्टैक्ट एरिया की जितनी भी डेप्थ है उसकी हाफ डेप्थ आपने रिमूव करनी है वेनेयर्स के अंदर, ठीक है। वो 0.3 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है। ये असेसमेंट आपने पहले करनी है। हमारे पास जो मॉडल है वो एक सिमुलेटेड मॉडल है, उसमें उस तरह थिकनेस नहीं है टूथ की, लेकिन जो नेचुरल टूथ होता है उसमें थिकनेस ज़्यादा भी होती है, तो उसको हम फॉलो करेंगे। अब इंसाइजल मीजियल भी हो गई, लेबियल भी हो गई। इंसाइजल प्रेप किस तरह होगी? इंसाइजल प्रेप थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं इन केस ऑफ द इंसाइजल ओवरलैपिंग डिज़ाइन, जो कि मैं प्रेफर भी करता हूँ और उसकी रिटेंशन भी बेहतर है, उसमें डी बॉन्डिंग के चांसेस मिनिमम होते हैं। तो हम आज देखेंगे भी इंसाइजल ओवरलैपिंग डिज़ाइन को ही, और उसमें हमारी जो इंसाइजल प्रेप है दैट कैन बी 0.7 मिलीमीटर अप टू 1 मिलीमीटर एंड दैट विल बी अ बट जॉइंट। आपने स्ट्रेट रखते हो उसके बट जॉइंट बनाते हुए पहले आपने डेप्थ कट्स देने हैं, सिमिलरली जैसे आप क्राउन प्रेप में करते हैं या वेनेयर प्रेप में किसी भी सरफेस पे करते हैं। तो बर को मेजर करने के बाद आपने डेप्थ कट दे देने हैं उसके। अगर आप 0.7 पे जा रहे हैं तो 0.7 के डेप्थ कट होंगे, अगर 1 पे जा रहे हैं तो 1 के डेप्थ कट होंगे। वो डेप्थ कट देने के बाद आप उसको रिड्यूस करेंगे सरफेस को, इंसाइजर सरफेस को, और यहाँ पर एक बट जॉइंट बन जाएगा। और साथ वाले टूथ से आपके जो ये प्रिपरेशन वाला टूथ है वो 0.7 mm या 1 mm इंसाइजली रिड्यूस हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा इंसाइजल प्रेप। द लास्ट वन कम्स द पैलेटल सरफेस आपकी। अब पैलेटल सरफेस को क्या करना है आपने, इसको आपने क्योंकि इंसाइजल ओवरलैप देना है, जैसे कि नाम से है कि इंसाइजल जो सरफेस है उसको ओवरलैप करेगा, तमाम फेशियल सरफेस को कवर करते हुए आपका वनेयर इंसाइजल सरफेस को ओवरलैप करते हुए इस तरीके से आएगा, ताकि उसकी रिटेंशन जब भी कोई फोर्स पड़ेगी तो रिटेंशन उसकी बेहतर रहेगी, डीबॉन्डिंग नहीं होगी, वनेयर आपका चिप ऑफ नहीं होगा, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वनेयर्स की, डीबॉन्डिंग या चिपिंग ऑफ द वनेयर, ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने बट जॉइंट बना लिया था, अब आप पैरेलल सरफेस के ऊपर अपनी बर यूज़ करते हुए आप 0.5 to 0.7 mm तक रिड्यूस करेंगे उसको, और एक स्टेप बन जाएगा आपका इंसाइजल सरफेस आते हुए पैरेलल सरफेस पे एक स्टेप बन जाएगा, जिसके ऊपर फिर वनेयर आके रेस्ट करेगा, जो कि इंसाइजल ओवरलैपिंग डिज़ाइन में होगा, और इस तरह आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, और आप उस वनेयर को प्लेस कर देंगे, उसको बॉन्ड कर देंगे, और एस्थेटिक्स बेहतर हो जाएगी। एक चीज़ मैं बस बताना इसमें भूल गया था, कीपिंग इन माइंड द मीजियल साइड, उसमें क्या है, जहाँ पर आपका टूथ का कॉन्टेक्ट एरिया ख़त्म होते ऊपर आप जा रहे हैं टुवर्ड्स द सर्वाइकल एरिया, तो यहाँ पर आपने कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं करनी, लेकिन हल्की सी मीजियल क्लियरेंस आपको चाहिए इस जगह पे। तो अपनी बर को यूज़ करते हुए इस एरिया के ऊपर, जो कि सर्वाइकल एरिया से जब आप आते हैं टुवर्ड्स द इंसाइजल, तो कॉन्टैक्ट एरिया से पहले जो एक ट्राइंगल सी बनती है, इस एरिया को आपने स्लाइटली मीजियल क्लियरेंस देनी है। इस मॉडल में तो कॉन्टैक्ट पॉइंट कम्प्लीटली उन्होंने बना दिए, लेकिन बेसिकली यहाँ पर टूथ कॉन्टैक्ट से ख़त्म हो जाता है इस एरिया में। ठीक है, और यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू रेस्ट करता है, और उसके नीचे स्लाइटली सा आपका एरिया ऐसे जो फ्री एरिया है, जहाँ आप फ्लॉसिंग भी करते हैं। तो इस एरिया को क्लियरेंस देना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप बाद में फ्लॉसिंग भी पेशेंट कर सकते हैं प्रॉपरली, और वो वहाँ पर कोई फूड इन्फेक्शन नहीं होगी, या जो जिंजाइवल कोई इरिटेशन वहाँ पर नहीं होगी। तो ये तमाम जो है हमारी वनेयर प्रिपरेशन की, इंसाइजल ओवरलैपिंग वनेयर प्रिपरेशन की जो वीडियो है, उसकी थ्योरी को कंप्लीट करता है, और अब हम कोशिश करते हैं कि इसको क्लिनिकली हम थोड़ा सा रिड्यूस करके देखें। मॉडल तो हमारे पास सिमुलेटेड मॉडल है, तो जितना हम कर सकेंगे आपको दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर प्रॉपरली जो ह्यूमन टूथ है, एक्सट्रैक्टेड टूथ है, उसको माउंट करके और उसके ऊपर भी हम प्रिपरेशन कर सकें। कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कमेंट्स में कर सकते हैं। अब हम क्लिनिकल डेमो की तरफ जाते हैं।